eVTOL एयरक्राफ्ट जो शहरों के बीच ट्रैवल टाइम को ड्रास्टिकली कम कर देंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसमें इंडिया आने वाले सालों में ग्लोबल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया पहले ही एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स का मेजर सप्लायर बन चुका है। अब मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बाद सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है वैसे वैसे हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना एयरक्राफ्ट डिजाइन, अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना एमआरओ इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इवेंट की जो सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि हर उस इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर इंडिया की उड़ान देखना चाहते हैं। हैदराबाद में हो रहे विंग्स इंडिया 2026 इवेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे पिछले एक दशक में इंडिया के एविएशन सेक्टर ने एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक सिंपल सी बात याद दिलाते हुए कहा कि एक वक्त था जब प्लेन में सफर करना लग्जरी माना जाता था। सिर्फ कुछ खास लोग मतलब कि एलीट लोग ही हवाई यात्रा कर पाते थे, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हर साल पैसेंजर्स की संख्या तेज गति से बढ़ रही है और इंडियन एयरलाइंस ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, जो दिखाता है कि ग्रोथ टेम्पररी नहीं, लॉन्ग टर्म है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि ये ग्रोथ किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं बल्कि गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म विजन और पॉलिसी कंसिस्टेंसी का नतीजा है। गवर्नमेंट का फोकस रहा है हवाई यात्रा को एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बनाना। इसी विजन के तहत टायर 2 और टायर 3 शहरों को हवाओं से जोड़ने का काम हुआ। 2014 में सिर्फ 70 एयरपोर्ट्स थे। आज देश में 160 से ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। सिर्फ एयरपोर्ट्स ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा एरोड्रोम्स को भी रिवाइव और एक्टिव किया गया है। और इस पूरी जर्नी का बैकबोन रही है उड़ान योजना। इस स्कीम का मोटिव था आम आदमी को हवा में उड़ने का मौका देना। आज उड़ान के अंडर ऐसे रूट्स चल रहे हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पहली बार प्लेन में बैठे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि अब उड़ान का नेक्स्ट फेज तैयार हो रहा है, जिसमें और ज्यादा रीजनल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल फेयर्स और सी प्लेन ऑपरेशन पर फोकस होगा। इसका मतलब पहाड़ी इलाके, कोस्टल एरियाज और रिमोट रीजन्स भी नेशनल एविएशन नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। फ्यूचर की बात करते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा 2047 तक 400 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक मैसिव एविएशन इकोसिस्टम की फाउंडेशन है जो टूरिज्म, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। टूरिज्म पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों के लिए हवाई यात्रा पहला चॉइस बनते चली जाएगी। इससे होटल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेसेस और रीजनल इकोनॉमीज सबको फायदा मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एविएशन सिर्फ पैसेंजर प्लेन्स तक लिमिटेड नहीं है। पीएम मोदी ने स्पेशली हाईलाइट किया एयर कार्गो सेक्टर। गवर्नमेंट डिजिटल कार्गो प्लेटफॉर्म ला रही है जिससे पेपर वर्क कम, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा और प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। ऑफ एयरपोर्ट कार्गो प्रोसेसिंग, मॉडर्न वेयर हाउसिंग और बेटर लॉजिस्टिक प्लानिंग का मतलब है फास्टर डिलीवरी, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट और इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभरना। सबसे स्ट्रैटेजिक बात जो पीएम मोदी ने कही वो थी आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है वैसे वैसे हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना एयरक्राफ्ट डिजाइन, अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना एमआरओ इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। इंडिया पहले ही एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स का मेजर सप्लायर बन चुका है। अब मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बाद सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने फ्यूचर की एक और एक्साइटिंग तस्वीर दिखाई, eVTOL एयरक्राफ्ट जो शहरों के बीच ट्रैवल टाइम को ड्रास्टिकली कम कर देंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसमें इंडिया आने वाले सालों में ग्लोबल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ पर भी जोर दिया। ग्लोबल एयर कॉरिडोर्स के बीच में इंडिया की लोकेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फीडर नेटवर्क और लॉन्ग हाउल एयरक्राफ्ट का एक्सपेंशन इंडिया को नेचुरली एक एविएशन पावर हाउस बनाता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया आज ग्लोबल साउथ और दुनिया के बीच एक मेजर एविएशन गेटवे के रूप में उभर रहा है। आखिर में पीएम मोदी का मैसेज इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए बिल्कुल सीधा था। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, ये गोल्डन चांस है। वेयर हाउसिंग, फ्राइट फॉरवर्डिंग, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स,
ई कॉमर्स, एविएशन, हर सेक्टर में ग्रोथ के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पीएम ने सबको इनवाइट किया कि इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में सिर्फ पैसेंजर्स नहीं, को पायलट बनिए। तो दोस्तों, इंडिया की एविएशन स्टोरी अब रनवे से आगे बढ़ चुकी है और ये फ्यूचर की उड़ान है। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।